हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने से प्यारे से यूट्यूब चैनल सीबीएसई अड्डा 2.0 पर। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th रियल नंबर का हम लोग आज पीवाईक्यू करने वाले हैं और आपकी थ्योरी की वीडियो ऑलरेडी टोटल अपलोडेड है और हम लोग आज से क्लास 10th का पीवाईक्यू करेंगे। तो आइए देर न करते हुए बच्चों हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज बच्चों जितने भी क्वेश्चंस लिए गए हैं सारे के सारे, ठीक है, प्रीवियस ईयर में आपके क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। ठीक है, तो वन बाय वन करके सब कुछ डील करते हैं। तो आज आपका एमसीक्यू 20 क्वेश्चन है, कल भी हमारा एमसीक्यू 20 क्वेश्चन चलेगा, कुछ एसेशन रीजन, फिर 2 मार्क्स के क्वेश्चन, फिर 3 मार्क्स, फिर केस बेस्ड रीजन, सारा का सारा कराऊंगा। तो आइए पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p इक्वल टू ab स्क्वायर एंड q इक्वल टू aqb, और ab ये आपका क्या भाई प्राइम नंबर्स दिया है, तो पूछ रहा है हमसे एलसीएम पूछ रहा है। सुनो, बहुत सिंपल है। ठीक है, पहले लिख लेते हैं बच्चों, क्या दिया है, p इज इक्वल टू, तो दिया है सर ab स्क्वायर। ठीक है भाई, अब q इक्वल टू सर क्या दिया है, q इक्वल टू क्या दिया है सर aqb दिया है। और सुनो, इस a और b के बारे में बच्चों यहां पर मेंशन किया हुआ है कि a और b क्या है, प्राइम नंबर। हमको एलसीएम याद रखना कि बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, ये बोर्ड 2024 का, ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन पेपर है। और इसमें देखेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में ना, तो आपको ये क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में इस टाइप का क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। क्लियर है, तो बहुत इंपॉर्टेंट बेटा पहला क्वेश्चन है। सुनो, सबको पता भाई कि हम लोग एलसीएम कैसे निकालते हैं, किसका भाई, किसी भी दो नंबर से या दो से अधिक नंबर का एलसीएम निकालना हो तो सबको मैं एक स्टेटमेंट बताया हूं। क्या बताऊं थ्योरी में भाई, कि प्रोडक्ट, आप ध्यान देना, मैं लिख रहा हूं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ बच्चों प्राइम फैक्टर विथ हाईएस्ट पावर, ये आपको सिखाया गया होगा, हाईएस्ट पावर। जितने भी बच्चा आपके पी और क्यू में जो प्राइम फैक्टर्स होंगे उनका प्रोडक्ट करना है और उनकी हाईएस्ट पावर लेनी होती है। अगर यही एचसीएफ फाइंड करना होता तो हम लोग लिखते, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म्स विथ लोवेस्ट पावर लिखते, बट यहां पर हम लोगों को एलसीएम पूछ रहा है। तो सुनो, जितने भी प्राइम फैक्टर्स होंगे पी और क्यू में, सारे प्राइम फैक्टर्स को लिखना है। तो प्राइम फैक्टर्स के रूप में हमको ए और बी, इसमें भी ए और बी यही दो दिख रहा है, तो हमने ए और बी का प्रोडक्ट लिख दिया। अब ए का और बी का जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगा उसका चुनाव करना। अच्छा भाई, इसमें ए के पावर मैक्सिमम 1 है, इसमें ए के पावर 3 है, तो एलसीएम में हाईएस्ट पावर का चुनाव करते हैं, मतलब ए के पावर 3, बी के पावर 2 है, इसमें बच्चा बी के पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है बी की, सर 2 है। अर्थात हमारा जो एलसीएम आ गया ए क्यू बी आपका स्क्वायर, बेटा यही आपका आंसर होगा। आइए आंसर हम लोग मैच करा लेते हैं, ए क्यू बी स्क्वायर, बिल्कुल ऑप्शन सी बेटा मैच कर रहा है। आशा करते हैं कि पहले क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कैसे निकालेंगे एलसीएम, ये आपको पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स विथ हाईएस्ट पावर, अगर ये बात ही नहीं पता रहेगी तो आप एलसीएम नहीं निकाल पाओगे। अच्छा, सपोज बच्चा यहीं पर हमसे एचसीएफ अगर पूछा होता, एचसीएफ पूछा होता किसका, पी और क्यू का, तो कैसे निकालते, मैं आपको यहां ए भी सिखा दे रहा हूं। अब देखो एचसीएफ में क्या होता है कि प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म, ध्यान देना, लिखेंगे बेटा कि प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म, बहुत ध्यान से देखो, बहुत सिंपल है बेटा एचसीएफ और एलसीएम निकालना। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म्स विथ लोवेस्ट पावर, ये आपको स्टेटमेंट बिल्कुल याद होना चाहिए। स्टेटमेंट अगर याद नहीं है तो आप नहीं क्वेश्चन कर पाएंगे। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म्स, हमको कॉमन टर्म्स का ही प्रोडक्ट करना है। और सुन लो, पावर क्या लेनी है, एचसीएफ में लोवेस्ट लेनी है भाई। ए इसमें भी है और ए इसमें भी है, बी इसमें भी है और बी इसमें भी है, इसका मतलब कॉमन टर्म्स हमारा ए और बी का हमने प्रोडक्ट कर दिया। अब ए और बी के बच्चा जो एक्सपोनेंट होगी वो हमेशा लोवेस्ट लेनी है, देखो लोवेस्ट पावर लेनी है। तो ए के पावर 1 और ए के पावर 3 में लोवेस्ट पावर ए के पावर 1 है। अब बी के पावर 2 और बी के पावर 1 में जो लोवेस्ट पावर बेटा वो बी के पावर 1 ही है, अर्थात ए इंटू बी ही हमारा क्या होगा, आपका एचसीएफ होगा। लेकिन एलसीएम क्या होगा कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर विथ हाईएस्ट पावर करना है, तो ए और बी का प्रोडक्ट कर देंगे और ए और बी में जो दोनों की हाईएस्ट पावर होगी उसका चुनाव करना है। तो हाईएस्ट पावर ए में 3 है, बी में हाईएस्ट पावर बच्चा 2 है। क्लियर है, तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन सी। एचसीएफ पूछा होता तो हम लोग ए बी मारते, मतलब
ऑप्शन ए मारते, अगर एचसीएफ पूछा होता तो ऑप्शन ए मारते, बट एलसीएम पूछा है तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा होने वाला है, सी। आशा करते हैं कि पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, और इस टाइप का क्वेश्चन अगर बोर्ड एग्जाम में अगर आपके आता है तो मुझे पूरा विश्वास है बच्चों आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। आइए देखिए, ये आपका बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन जो है सेकेंड वाला है। ठीक है, सिंपल है, ये भी बेटा 2023 बोर्ड में पूछा गया। अब देखो इसमें क्या पूछा भाई कि इफ पी एंड क्यू आर नेचुरल नंबर। ठीक है भाई, पी और क्यू नेचुरल नंबर है, कह रहा है कि पी इज द मल्टीपल ऑफ क्यू। अब सुनो बात समझो, पी और क्यू नेचुरल नंबर दिया है, और जो पी है इज द मल्टीपल ऑफ क्यू। ठीक है, पी क्यू का मल्टीपल है। ठीक है, देन व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ पी एंड क्यू। तो पी और क्यू का एचसीएफ क्या होगा, बात समझो। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाऊंगा तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आएगी। अब सुनो, मैं बोल रहा हूं कि 12 इज द, ध्यान देना, 12 इज द मल्टीपल, 12 इज द मल्टीपल, ठीक है, ऑफ 4। ठीक है, जो 12 है सर किसका मल्टीपल है, सर 4 का मल्टीपल। अगर मैं तुमसे पूछूं बेटा कि 12 और इस क्या नाम है कि 4 का सर एचसीएफ क्या होगा, तो बात समझ, कहोगे सर कि भाई 12 क्या है, मल्टीपल है किसका, 4 का है। तो जो एचसीएफ होता है बेटा वही ना एलसीएम का मल्टीपल होता है। बात समझना, हमेशा जो एचसीएफ होता है वो क्या होता है, ठीक है, एचसीएफ का ही मल्टीपल। ठीक है, एचसीएफ का अगर आप मल्टीपल निकालोगे, ठीक है, तो वो क्या आता है, एलसीएम आता है। बात समझना, तो जो हमारा एचसीएफ होता है एलसीएम को कंप्लीटली डिवाइड करता है, अर्थात यही हमारा एलसीएम जो होता है मल्टीपल होता है किसका, अपने एचसीएफ का होता है। ठीक है, तो बात समझो, यहां पर P और Q नेचुरल नंबर दिया है, और P इज द मल्टीपल ऑफ Q। P मल्टीपल है किसका, मल्टीपल है Q का। तो हमेशा बेटा HCF का ही मल्टीपल जो होता है कोई भी नंबर होता है। बात समझ ना, HCF का ही मल्टीपल कोई भी नंबर होता है। तो देखो अब इस Q का ही मल्टीपल क्या दिया है, P दिया है, और हमसे क्या पूछा है कि व्हाट इज द HCF ऑफ P एंड Q। तो दोनों का जो HCF होगा वह बेटा Q होने वाला है। तो इसका जवाब हमारा कौन सा होगा, बोलो C होगा। मेरी बात समझ, जैसे यहाँ 12 इज द मल्टीपल ऑफ 4, 12 क्या, 4 का मल्टीपल है। अगर मैं आपसे बोलूं कि बताइए कि 12 और, देखो अगर मैं बोलूं कि सर 12 और 4 का एचसीएफ निकालिए, तो सर क्या होगा, सिंपल सी बात है 4 ही होगा। 4 ही बड़ी से बड़ी संख्या होगा जो 12 और 4 को क्या करेगा, एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। मेरी बात समझ रहे हो ना, ठीक है। तो 4 हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका एचसीएफ। तो अगर पूछता है इन दोनों का एलसीएम क्या होता, तो एलसीएम क्या हो जाता, ये 12 हो जाता। ठीक है, अगर हमसे एलसीएम पूछा होता तो यही आपका जो P है वो हमारा क्या हो जाता, बोलो एलसीएम हो जाता। लेकिन एचसीएफ पूछा है तो वो हमारा एचसीएफ कितना होगा, Q। इसका जो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। आप इस एग्जांपल के माध्यम से समझ सकते हैं, जैसे कि 12 किसका मल्टीपल था, सब 4 का मल्टीपल था। ठीक है, इसका मतलब 4 के टेबल में हमारा क्या आएगा, 12 आएगा। ठीक है, 4 3 12 4 के टेबल में 12 आएगा। तो 4 जो होगा क्या होगा, इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ कहलाएगा। ठीक है, ये जो मल्टीपल है इस 4 का, ये हमारा 12 जो होगा हमारा एलसीएम कहलाएगा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं, तो बहुत सिंपल है बेटा, यही आपका इसमें पीक्यू के फॉर्म में पूछ लिया है। ठीक है, नंबर न देके पीक्यू के फॉर्म में पूछ लिया। अगर आपको एलसीएम और एचसीएफ की डिटेल जानकारी नहीं होगी तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, लेट ए एंड बी टू पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट ए बराबर दिया बी बराबर दिया हो। ठीक है, बाकी पी क्यू को बोला प्राइम नंबर्स और दिया एचसीएफ दिया ए बी का इतना और एलसीएम दिया ए बी का इतना। तो हमसे इसकी वैल्यू पूछ रहे, कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो भाई, एचसीएफ दिया हुआ ए और बी का, पी के पावर एम और क्यू के पावर एन दिया हुआ। ठीक है, और एलसीएम इतना दिया हुआ, कोई बात नहीं। अब सुनो एक काम करो, यहां पर ए बराबर और बी बराबर दिया हुआ लिख लेते हैं पहले आराम से। यहां पर देखिए ए इज इक्वल टू दिया हुआ है पी के पावर 3 और Q के पावर कितना दिया है, 4 दिया है, और B इक्वल टू कितना बच्चा दिया है, P स्क्वायर दिया है बेटा, और Q के पावर 3। सबसे पहले हम लोग AB का HCF निकालते हैं, फिर LCM निकालते हैं, फिर कंपेयर करते हैं। पहले हम लोग निकालेंगे HCF किसका, A और B का। HCF निकाल लीजिए। HCF निकालने के लिए क्या करना होगा, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म्स विथ लोएस्ट पावर। मैं लिख नहीं रहा हूं, स्टेप थोड़ा सा स्पेस न होने की वजह से। तो कॉमन टर्म्स क्या, बोलो P इंटू क्यू, P और Q ही आपके कॉमन टर्म्स है। P Q है जहां की प्राइम नंबर दिया भी हुआ है। अब एचसीएफ में बेटा हमको लोएस्ट पावर लेनी है, तो P के पावर 3 P के पावर 2, लोएस्ट पावर 2 है। Q के पावर 3 Q के पावर 4, लोएस्ट पावर बच्चा कितनी है, 3 है। ये हमारा क्या हो गया, हमारा एचसीएफ हो गया। अगर हम एलसीएम की बात करें, किसकी एलसीएम की,
ए बी के एलसीएम की बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स विथ हाईएस्ट पावर, तो प्राइम फैक्टर्स पी और क्यू का हमने प्रोडक्ट कर दिया, हाईएस्ट पावर का चुनाव कर लीजिए। पी में हाईएस्ट पावर 3 है और क्यू में हाईएस्ट पावर क्या है, 4 है। ये हमारा क्या निकल गया बच्चा, HCF और LCM निकल गया। और सुनो HCF AB का यहाँ पर दिया हुआ है, HCF AB का दिया हुआ क्या दिया है सर, P के पावर m और Q के पावर n दिया हुआ, ठीक है। और LCM भी AB का दिया हुआ, देखो LCM AB का दिया हुआ P के पावर R और Q के पावर S, P के पावर दिया है R और Q के पावर क्या दिया है S, और हमसे पूछ रहा है कि m प्लस n इंटू R प्लस S की वैल्यू क्या होगी, तो कंपेयर करके mn और RS की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब देखो HCF आया AB का इतना और HCF ये दिया हुआ है, तो अब देखो P के पावर यहाँ पर 2 है और P के पावर m है, अर्थात बेटा m की वैल्यू कितनी 2, और यहाँ पर Q के पावर n है, Q के पावर 3, अर्थात n की वैल्यू कितना 3। अब आइए नीचे P के पावर R है, P के पावर 3 है, तो R की वैल्यू हो गई 3, Q के पावर S है और यहाँ पर Q के पावर 4 है, S की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 4। अब उठा के इसमें पुट कर दीजिए, वैल्यू निकल जाएगी। हमसे पूछा है कि m प्लस n, मतलब m का वैल्यू कितना है 2, n की वैल्यू 3 इंटू R की वैल्यू बच्चा कितना है 3 प्लस S की वैल्यू कितनी 4, हल कर दो, 3 2 5 हो जाएगा और 4 3 7 हो जाएगा, 7 5 35, 35, ठीक है। इसका जो करेक्ट जवाब होगा 35। ऑप्शन में है क्या कोई, बिल्कुल सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। तो आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको समझ में आ गया होगा। ए बी यहाँ पर दिया हुआ है और HCF इस फॉर्म में दिया था, LCM इस फॉर्म में दिया, तो हमने ए बी का HCF निकाल लिया और ए बी का LCM निकाल लिया, HCF को HCF की इक्वल करके कंपेयर करके m1 की वैल्यू निकाल लिया और LCM को LCM की इक्वल कंपेयर करके इस RS की वैल्यू निकाल लिया, सारी वैल्यू को इसमें पुट कर दिया, वैल्यू कितनी आ गई 35। बहुत सिंपल था क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग डील करते हैं बच्चों। देखो दिया द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन, अच्छा ठीक है, ऑफ 196। पहले हम लोग 196 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, अब प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, उसके बाद सारी बातें क्लियर हो जाएगी। सम ऑफ एक्सपोनेंट पूछ रहा है, ठीक है, तो जो भी इसमें प्राइम फैक्टर्स मिलेंगे सारे प्राइम फैक्टर्स के एक्सपोनेंट का सम पूछ रहा है। तो पहले हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन तो करते हैं बच्चा, 2 से काटिए, 2 9 18, 2 9 जा 18, 1 बचा 16, 2 8 जा 16, 2 से काटिए, 2 4 जा 8, ठीक है, और 2 9 जा कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। फिर 7 से काटिए, 7 7 जा 49, 7 7 जा 1, सिंपल है, कट गया, ठीक है। अब देखिए अगर 196 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 इंटू 2 मतलब लिख सकते हैं 2 के पावर 2, 7 2 टाइम्स है, 7 इंटू 7 मतलब 7 के पावर 2 लिख सकते हैं। और हमसे पूछ रहा है कि सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन, माने 196 के प्राइम फैक्टराइजेशन में, ठीक है, जो एक्सपोनेंट होगा उसका सम पूछ रहा है। तो एक्सपोनेंट का सम कितना है, सम ऑफ एक्सपोनेंट लिख दीजिए, सम ऑफ एक्सपोनेंट, सम ऑफ एक्सपोनेंट जो होगा इसका 2, जो प्राइम नंबर है इसका एक्सपोनेंट कितना है 2, और यहाँ पर जो 7 प्राइम फैक्टर इसका जो एक्सपोनेंट भी कितना है 2 है, इसी एक्सपोनेंट का सम पूछ रहा था। एक्सपोनेंट का सम कितना होगा 4 होगा, ऑप्शन बी होगा। समझ रहे हो ना, मैंने 196 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और जो प्राइम नंबर के पावर में जो होता है वहीं एक्सपोनेंट कहलाता है। तो यहाँ पर एक्सपोनेंट 2, यहाँ पर एक्सपोनेंट 2 है, इन दोनों का सम कितना होगा 4 होगा, ऑप्शन बी होगा। बहुत सिंपल था। चलिए अगला क्वेश्चन, द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन 1764, सेम टू सेम है। 1764 के प्राइम फैक्टराइजेशन में एक्सपोनेंट का क्या पूछ रहा है, सम पूछ रहा है। प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, 2 से काटो, कितना हो जाएगा 2 8 16, 1 16, 2 8 16, फिर 2 दूनी के 4, अब फिर 2 से काटिए, 2 चौकी 8, 2 चौकी 8, 2 1 कम 2, फिर अब किससे कटेगा 4 4 8 1 9, 3 से कट जाएगा, 3 1 कम 3 और 3 1 कम 3 हो जाएगा, यहाँ पर 14 हो जाएगा। तो 3 चौके 12, 3 7 21, फिर 3 से काटिए, हो जाएगा 3 चौके 12, फिर 2 2 का मतलब 27, 3 9 27 हो जाएगा, 7 7 49 और 7 1 कम 7 हो गया। मतलब अगर 1764 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाएगा तो 2 के पावर 2 मिलेगा, 3 के पावर भी 2 मिलेगा और 7 के पावर भी क्या मिलेगा 2 मिलेगा। तो सम ऑफ एक्सपोनेंट अगर आप यहाँ पर निकालते हो, सम ऑफ एक्सपोनेंट निकालते हो, जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं इनके प्राइम फैक्टर्स के एक्सपोनेंट का सम निकालते हो, तो 2 + 2 और +2 6 हो जाएगा। ठीक है, ये जो प्राइम नंबर 2 3 7 है इसका जो एक्सपोनेंट है 2 + 2 + 2 ऐड करोगे तो 6 मिलेगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी हो जाएगा। बस बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं। देखो सम ऑफ एक्सपोनेंट पूछ रहा है किसका, प्राइम फैक्टर्स का इन द प्राइम फैक्टराइजेशन
और 1764। सिंपल, देख लो आपके सामने है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी 2023 की प्रॉब्लम थी। अब देखो 6, बड़ा सिंपल है, आप लोगों ने, ठीक है, किसी भी कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन सीखा होगा फैक्टर ट्री मेथड से, फैक्टर ट्री मेथड से, वही बेटा है। अब सुनो, यहां पर देखो, मैं आपको एक एग्जांपल लेके उसको ढंग से समझाता हूं, थोड़ा सा बात समझना सब। मैं कह रहा हूं कि जैसे मान लो कि एक प्राइम नंबर, सपोज क्या है, सपोज एक प्राइम नंबर, मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझा देता हूं। सपोज मान लो एक प्राइम नंबर आपकी 48 है। आप लोग इसका जब प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो तो कैसे करते हो? सर यहाँ पर 2 से काटते हो, क्या करते हो? 2 से काटते हो। जब 2 से इसको काटोगे तो 2 दूनी के 4 और 2 चौके 8 हो जाएगा। फिर अब देखो इस 2 प्राइम नंबर से काटा, इसको काटा तो क्या मिला? 24 मिला। फिर आप ऐसे करते हो और ऐसे करते हो, फिर यहाँ पर प्राइम नंबर 2 से कटेगा, फिर 2 से काटोगे तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। फिर आप यहां से 2 से काटोगे पुनः तो 6 हो जाएगा। फिर बेटा अगर आप 2 से काटोगे तो 2 3 क्या? 6 हो जाएगा। फाइनली लास्ट में क्या हो गया? खत्म हो गया। अब देखो ये जो जितनी भी, ये सारा का सारा क्या होगा आपका? ये सब मिला के यहां तक आपका सारा का सारा प्राइम होगा, बट ये सारा का सारा क्या होगा? यहां तक 6 तक कंपोजिट होगा। अब देखो 6 असल में किसका प्रोडक्ट है? कहोगे सर 6 2 और 3 का प्रोडक्ट करेंगे तो 6 मिल जाएगा। सर 12 किसका प्रोडक्ट होगा? सर 2 और 6 का प्रोडक्ट ही आपका 12 होगा। सर 24 क्या होगा? सर 2 और 12 का प्रोडक्ट ही 24 होगा। 48 क्या होगा? 2 और 24 का ही प्रोडक्ट कितना होगा? 48 होगा। बस कंसेप्ट मिल गया हमको। अब देखो सर 1001 क्या होगा? सिंपल सी बात है भाई, x और 143 का प्रोडक्ट ही यहां पर 1001 होगा। सिंपल सी बात है, तो कर लो। देखो x इंटू 143 का प्रोडक्ट ही बेटा, इन दोनों का प्रोडक्ट ही 1001 होगा, क्योंकि यहां पर कोई प्राइम नंबर होगी, इससे काटा गया होगा, आपका एक क्वेश्चन के रूप में मिला, अर्थात इन दोनों का प्रोडक्ट ही 1001 होता है। सिंपल 1001, ठीक है। इस पता रहेगा प्राइम फैक्टर ट्री फैक्टर मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन करना, तो आपको बिल्कुल पता होगा इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट यहां पर होता है, ठीक है। तो x की वैल्यू निकालोगे तो 1001 बटा के कितना? 143 आपको डिवाइड करना होगा, ठीक है, डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो मैं साइड में डिवाइड कहीं कर दे रहा हूं, ठीक है, चलिए मैं डिवाइड कर दे रहा हूं कहीं साइड में। तो कितना? 1001 है, ठीक है, 1001 है। इसका डिवाइड हम लोगों को किसमें? 143 से डिवाइड करना है। तो बोलिए कितना टाइम्स जाएगा? तो हमको लग रहा है कि 1001 है, डिवाइड करेंगे तो क्या 9 बार चला जाएगा? एक बार चेक कर लेते हैं। नहीं, 9 बार तो नहीं जाएगा, ठीक है। तो 143 है, 1000 में डिवाइड करना है, तो कितनी बार हम लेके जाएं? तो 143 को डिवाइड करते हैं 9 बार में, 9 त्रिक 27, 9 चौको 36, 9 1 का 9 अधिक हो जाएगा। 7 बार देखते हैं, 7 बार देखते हैं। तो 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 28 2 30 और 7 1 कम 7 3 10, बिल्कुल 7 टाइम्स में बिल्कुल कट गया बेटा। इसका मतलब डिवाइड करेंगे तो बिल्कुल 7 टाइम्स में कट जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? सिंपल 7 आ गई, ठीक है। अब चलो, अब देखो ये 143 क्या होगा? सर 11 और y का प्रोडक्ट ही 143 होगा। तो आप साइड में कर लो, यहाँ पर यहीं पे कर दे रहा हूं, देख लो, या कलर चेंज करके मैं नीचे भी कर सकता हूं। अब देखिए 11 और y का प्रोडक्ट ही बेटा क्या होगा? 143 होगा, क्योंकि यहाँ 11 प्राइम नंबर से इसमें डिवाइड किया गया होगा, ठीक है, तभी यहाँ पर कोई नंबर आया होगा। तो सिंपल, तो 11 और y का प्रोडक्ट ही 143 होगा। जब y निकालोगे बेटा तो 143 अपान के 11 काट दो, 11 कम 11 3 33, 11 3 33। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 13। हमसे क्या पूछा था बच्चों? इस फिगर में x और y की वैल्यू क्या है? तो x की वैल्यू कितनी? 7 और y की वैल्यू 13। तो 7 13 है क्या कोई? बिल्कुल, ऑप्शन आपका ए है। ऑप्शन ए का चुनाव करेंगे, पहला ऑप्शन ही सही होगा। a की वैल्यू 7, ठीक है, सॉरी x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू कितनी? 13। ऑप्शन ए ही होगा। बस इतना याद रखना है आपको कि भाई इन दोनों का प्रोडक्ट ही ए होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट ही होगा। आपको यहाँ पर समझाया, ठीक है। आशा करते हैं कि क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। बड़ा सिंपल था, कठिन जैसा कुछ भी ना था बेटा, ठीक है। आइए आगे अगर हम लोग बात करें, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन इज, भाई सॉरी प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर का टोटल कितने फैक्टर्स होते हैं? भाई हम तो कब से सिखाते आपको आ रहे हैं कि जो प्राइम नंबर्स होते हैं उसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं, न 2 से कम न 2 से ज्यादा। जितनी भी बच्चों प्राइम नंबर होती है उसके एग्जैक्टली केवल 2 ही फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। और प्राइम नंबर की डेफिनेशन ही होती है कि द नंबर्स विच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, ठीक है, आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। वैसे नंबर जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं उसी को तो प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन मारोगे? सी ऑप्शन मारोगे, क्योंकि
टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर्स के जो टोटल फैक्टर्स होते हैं एग्जैक्टली कितने होते हैं, 2 होते हैं। प्राइम नंबर होती कौन कौन है सर? 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, 11 होती है सर, 13 होती है, 17 होती है, 19 होती है, 23 होती है, 29 होती है। ये सब क्या है? प्राइम नंबर्स। इन सबके केवल 2 ही फैक्टर्स हैं। इस 2 का भी केवल 2 फैक्टर, 1 और खुद, 3 के भी 2 फैक्टर्स है, 1 और खुद, 5 के भी 2 फैक्टर्स, 1 और स्वयं। माने ये सारी नंबर्स, ठीक है, या तो 1 से कटेंगी या खुद से कटेंगी, ठीक है। ये सारी नंबर जिससे कटती हैं वही फैक्टर्स होते हैं। ये सारी नंबर्स या तो 1 और खुद से कटेंगी, अर्थात इनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स है। इसलिए बेटा जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं इसके टोटल जो फैक्टर्स होते हैं वो 2 ही होते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी सिंपल है। आगे चलो, आगे हम लोग देखिए HCF एंड LCM इसका पूछ रहा है। अरे भाई सिंपल है भाई, देखो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, 4×3 12 मतलब 2 की पावर 2 गुणे 3। 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो हो जाएगा 3 7 21। 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 3 5 15। हमसे क्या पूछ रहा है? HCF भी LCM, कोई बात नहीं है, HCF निकालते हैं। HCF क्या होता है भाई कि प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म्स विथ लोवेस्ट पावर। तो कॉमन टर्म्स क्या है? यहाँ पर 2 है, इसमें 2 नहीं, इसमें 2 नहीं है, तो कॉमन टर्म्स तो किस नहीं हुआ। चलिए इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो कॉमन टर्म्स हमने 3 लिखा। इसमें 5 है, अन्य में 5 नहीं है, 7 इसमें, अन्य में 7 नहीं है, तो बस कॉमन टर्म्स केवल 3 हुआ। अब 3 का लोएस्ट पावर लेना है, तो 3 के पावर में सबकी पावर क्या एक ही है, तो लोएस्ट पावर भी एक ही होगी। 3 की पावर 1 का मतलब 3 हमारा HCF हो गया। एलसीएम की अगर बच्चों बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स विथ हाईएस्ट पावर, जितने भी प्राइम फैक्टर्स है सारा लिख दीजिए, इसमें कॉमन नहीं ढूंढा जाता है। हमको इधर 2 दिख रहा है, 2 भी लिखूंगा, 3 भी लिखूंगा, हमारा 7 भी दिख रहा है, 7 भी लिखूंगा, 5 दिख रहा है, प्राइम फैक्टर्स 5 भी लिखूंगा। तो 12 21 15 के प्राइम फैक्टराइजेशन में जितने भी प्राइम्स नंबर्स होंगे सारे प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट लिखना है, यहाँ पर कॉमन नहीं ढूंढना, सारे को लिख डालना है। सारे का प्राइम नंबर्स लिखने के बाद सबकी हाईएस्ट पावर का चुनाव करना है। तो हाईएस्ट पावर 2 में क्या, 2 के पावर 2 है, यहाँ पर 2 के पावर 2 लिखेंगे। 3 में हाईएस्ट पावर 3 के पावर एक ही है, 7 में 7 ही है, और फिर 5 में क्या हाईएस्ट पावर 5 ही है, क्योंकि 5 के पावर से 5 के पावर 2 नहीं ना, बस 5 के पावर 1 ही हाईएस्ट पावर है। बस मल्टीप्लाई कर दो, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये 7 3 के 21 हो जाएगा, और गुड़े कितना 5, 5 का पहले 4 में कर लो, तो 5 चौके 20, और गुड़े कितना 21, 21 दूना के 42 मतलब 420। तो हमने देखा कि HCF 3 आया, LCM 420 आया। HCF 3 LCM 420, बिल्कुल ऑप्शन सी करेक्ट होगा। सिंपल था, ठीक है, कर सकते हैं आप लोग। आगे आइए, HCF और LCM किसका पूछा जा रहा है? 378 180 420 का, कोई दिक्कत नहीं, प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा हर एक नंबर का। तो 378 का कर लीजिए, 2 से बच्चा काटिए, 2 1 कम 2 यहाँ 17 हो जाएगा, 2 8 16, 1 हो जाएगा 18, 2 9 18। अब 9 8 17 17 और 1 18, 3 से कटेगा, 3 6 18, 3 3 9, फिर 3 से काटिए, 3 दूनी के 6, 3 1 कम 3, फिर 3 से काटिए, 3 7 21, फिर 7 1 कम 7, लो पूरा कट गया। अगला हम लोग 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, आइए कर लिया जाए। 2 से काटिए 90 हो जाएगा, फिर 2 से काटिए 45 हो जाएगा, 45 90 होता है, 3 से काटिए 15 हो जाएगा, सबको पता कैसे काटा है, 3 5 15, फिर 5 1 कम 5, फिर लास्ट वाला क्या है 420। चलिए 420 को मैं इधर कट कर दे रहा हूँ। आइए 2 से काटिए 21 हो जाएगा, 210, फिर 2 से काटिए, 2 1 कम 2 0, 2 5 10 हो जाएगा, फिर 3 से काटिए, 3 3 9, 3 5 15, फिर 5 से काटिए, 5 7 35, 7 1 कम 7। प्राइम फैक्टराइजेशन हमने अभी कर दिया। अब सुनो क्या करना है, चलिए लिख लीजिए। पहले क्या था भाई, 378 था, 378 था। 378 में क्या है, 2 एक ही बार है, ठीक है, 2 इंटू 3 कितनी बार है, 1 2 3, मतलब 3 की पावर 3 हो जाएगा। फिर 7 कितनी बार, एक बार है, ठीक है। अब चलिए अगला नंबर बेटा क्या है आपका 180। 180 में कितना, 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 इंटू 2 मतलब 2 की पावर 2 हो जाएगा। 3 भी 2 टाइम्स है, 3 के पावर 2 इंटू 5 केवल 1 टाइम्स है, ठीक है। 420 में भाई क्या क्या है, 2 भी 2 बार है, 3 1 टाइम्स है, 5 इंटू कितना 7। क्या पूछा जा रहा है हमसे, HCF भी पूछा जा रहा है, LCM भी पूछा जा रहा है, कोई बात नहीं, पहले HCF ही निकाल लेते। HCF क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म्स, 2 2 2 सब में 2 है, ठीक है। 3 क्या सब में, बिल्कुल 3 सब में है। उसके बाद क्या 5 सब में नहीं है, 5 इसमें है, इसमें नहीं है। 7 इसमें है, लेकिन 7 नहीं है। तो सब में कॉमन टर्म्स केवल 2 और 3 मिला। अब लोएस्ट पावर का चुनाव कर लो, लोएस्ट पावर यहाँ पर 1 है, 2 है, 2 है, तो लोएस्ट पावर 1 ही होगा। 3 में
3 की पावर 3 है, 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 1 है, तो लोएस्ट पावर 3 की पावर 1 ही होगा, मतलब 2 × 3 होगा, मतलब 6 हो जाएगा हमारा HCF। अगर बेटा एलसीएम की बात करें तो जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं सारे प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट लिखना है और हाईएस्ट पावर का चुनाव करना है। तो 2 भी लिखेंगे, 3 भी लिखेंगे, 7 भी लिखेंगे, 5 भी लिखेंगे, कोई छोड़ना नहीं है। 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 7 भी लिख दिया, 5 लिख दिया, अब कोई छूट नहीं रहा है। अब हाईएस्ट पावर का चुनाव कर लो, एलसीएम हो जाएगा। 2 में हाईएस्ट पावर 2, 2, 2 में हाईएस्ट पावर 2 दिख रहा है, 3 में हाईएस्ट पावर 3 के पावर 3, 3 के पावर 2, 3 के पावर 1, हाईएस्ट पावर 3 में क्या दिख रहा है, 3 के पावर 3 दिख रहा है। 7 में यही है, 5 में यही है, बाकी 7 के पावर और कहीं नहीं है, ठीक है। यहाँ भी 7 के पावर 1, यहाँ भी 7 के पावर 1, हाईएस्ट पावर 1, 7 के पावर 1 मतलब 7 ही होगा। अब 5 के पावर 1 है, यहाँ भी 5 के पावर 1 है, बाकी और कहीं है ही नहीं, तो 5 के पावर 1 ही हाईएस्ट पावर होगा सब में। बस मल्टीप्लाई कर लो, 2 के स्क्वायर 4, 3 का क्यूब 27 होगा, अगुड़े 7 होगा, अगुड़े 5 होगा। अब समझो 4 रहने दो, ठीक है। 7 7 49 के 9, कैरी कितना हो गया 4, 7 दूनी के 14 और 4 कितना 18, अगुड़े कितना 5। अब सुन, इस 5 का 4 में कर लो तो कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, अगुड़े 189। अब बस कर लो, तो 2 9 18, 2 8 16, 1 17, 2 1 कम 2 1 3, 0 बढ़ा दीजिए, तो 3780, ठीक है, एलसीएम हो गया। उसके बाद एचसीएफ कितना बच्चा आपका 6 हो गया, तो 6 और 3780 कोई ऑप्शन है, चुनाव कर लेते हैं। 6 और 3780 बिल्कुल सी ऑप्शन है, ठीक है। HCF 6 होगा, एलसीएम 3780, सिंपल है। लेकिन HCF और एलसीएम निकालना अगर जानते रहोगे तो ही निकाल पाओगे, सिंपल है। HCF निकालने के लिए, ठीक है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म्स करना विथ लोवेस्ट पावर, और एलसीएम निकालने के लिए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स विथ हाईएस्ट पावर करना। अगर ये आपको करने आ रहा है तो आप एलसीएम और एचसीएफ आराम से निकाल सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, बहुत सिंपल था। आगे, इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 को प्राइम नंबर इज 553 देयर एचसीएफ। अरे भाई आप जानते हैं कि को प्राइम नंबर क्या होता है, जिन नंबर्स का एचसीएफ 1 होता है उसी तो को प्राइम बोलते हैं। जैसे देखो 8 और 15 क्या है, को प्राइम है, ठीक है, को प्राइम है। और जब को प्राइम है तो भाई 2 को प्राइम नंबर का जो एलसीएम होता है इनका प्रोडक्ट होता है, और जो एचसीएफ होता है वो सदैव 1 होता है। ये बात आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, और सिखाया पढ़ा आपको सब गया, ठीक है। तो द प्रोडक्ट ऑफ 2 को प्राइम नंबर से इतना कोई बात नहीं है। मान लो ए और बी 2 को प्राइम नंबर्स हैं, जब 2 को प्राइम नंबर्स है तो सबको पता है इसका एचसीएफ ऑलवेज 1 होगा, और इसका एलसीएम जो होगा ऑलवेज इनका प्रोडक्ट ए बी होगा। ये बात आप जानते रहिए कि अगर 2 बेटा को प्राइम नंबर्स है तो इसका एचसीएफ ऑलवेज 1 होता है, और एलसीएम इनका प्रोडक्ट होता है, आपस में प्रोडक्ट ही इनका एलसीएम कहलाता है। तो हमसे एचसीएफ पूछा है तो आंख मूंद के 1 मारो ना यार, ठीक है। अगर हमसे एलसीएम पूछा होता तो 553 ही क्या हो जाता है, एलसीएम हो जाता है, लेकिन इसने एचसीएफ हमसे पूछा है। लेकिन अगर आपको पता रहेगा तब तो बता पाओगे भाई कि अगर 2 को प्राइम नंबर्स हैं तो इनका जो प्रोडक्ट एलसीएम कहलाता है, लेकिन एचसीएफ ऑलवेज कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि को प्राइम नंबर्स होंगी तो इनमें कॉमन फैक्टर 1 के सिवा अगर कोई नहीं होता, एचसीएफ अगर 1 होता तो ही को प्राइम कहलाती हैं। तो सिंपल याद रखना आज के बाद, अगर 2 को प्राइम नंबर्स होंगी तो उनका एचसीएफ ऑलवेज 1 होगा, और उनका जो एलसीएम होगा उन्हीं 2 को प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट ही उनका एलसीएम कहलाता है। जैसे 8 और 15 हमारा को प्राइम्स है, ठीक है, तो इनका एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा, लेकिन एलसीएम निकालोगे 8 और 15 का, ठीक है, तो इनका आपस में प्रोडक्ट होगा। 15 बाटे कितना 120, ठीक है, 120 हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 को प्राइम नंबर्स दिया था, ठीक है, इनका प्रोडक्ट 553 दिया था, हमसे एचसीएफ पूछा, एचसीएफ तो हमेशा 1 होगा, लेकिन एलसीएम पूछता तो 553 मारते, ठीक है। आशा करते हैं, ठीक है, समझ गए होंगे। को प्राइम नंबर अगर पढ़े होंगे ढंग से तो आप लोग खुद ही कर लेंगे बिना बताए। द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर, ये भाई 2 डिजिट की, ठीक है, सबसे छोटी कंपोजिट नंबर कौन होती है सर, वो तो 10 होती है। फिर 2 डिजिट की जो संख्या है वो 10 से स्टार्ट होती है, और 10 क्या है, कंपोजिट नंबर है, और 2 डिजिट की सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर आपकी 10 होती है, क्योंकि 10 के 2 से ज्यादा फैक्टर, 10 का 1 भी फैक्टर्स है, 2 भी फैक्टर्स है, 5 फैक्टर्स है, खुद 10 भी फैक्टर्स है। तो जिस नंबर्स के बेटा 2 से अधिक फैक्टर्स होते हैं वो हमारा कंपोजिट नंबर कहलाता है, ठीक है। और 2 डिजिट की संख्या स्टार्ट होती है 10 से, और 10 खुद क्या है आपका कंपोजिट नंबर, 11 क्या है प्राइम नंबर, लेकिन 12 क्या है कंपोजिट नंबर, लेकिन स्मॉलेस्ट 12 कंपोजिट नंबर नहीं है। 10 ही क्या है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, वो भी कितने डिजिट का, 2 डिजिट का है, ठीक है। और स्मॉलेस्ट
कंपोजिट नंबर। अच्छा, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन होता है सर? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर तो 4 होता है। इसका क्या पूछ रहा है सर? एलसीएम पूछ रहा है। क्या दिक्कत है, निकाल लेते हैं। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर 10 होता है और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 होता है, क्योंकि कंपोजिट नंबर बेटा 4 से स्टार्ट ही होता है, क्योंकि 1 ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट है, 2 क्या है बच्चा? प्राइम है, 3 भी क्या है? प्राइम नंबर है, और कंपोजिट नंबर यही 4 से स्टार्ट होती है, क्योंकि इसका तो एक का एक ही फैक्टर है, 2 के 2 फैक्टर्स हैं, 3 के भी 2 फैक्टर्स हैं, लेकिन 4 के 1, 2 और 4 खुद, ठीक है, 4 के 3 फैक्टर्स हो गए। तो जिसके 2 से अधिक फैक्टर्स उसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। और कंपोजिट नंबर स्टार्ट ही कहां से होती है? 4 से स्टार्ट होती है। 4 के बाद आगे 5 आपका प्राइम नंबर है, ठीक है, 6 कंपोजिट, देखो 4 भी कंपोजिट, 6 भी कंपोजिट, ठीक है, 7 प्राइम है, 8 ए भी कंपोजिट, फिर 9 भी कंपोजिट, 10 भी कंपोजिट, 12 कंपोजिट। अगर मैं कंपोजिट लिखूं तो मैं बता रहा हूं, समझ रहे हो कि नहीं? तो कंपोजिट नंबर 4 से स्टार्ट होता है। अगला 4 के बाद अगला कंपोजिट नंबर आपका 6 होता है, 6 के बाद 8 होता है, फिर उसके बाद 9, 10, 12 ऐसे करके। तो हमसे पूछा है कि क्वेश्चन देखो सिंपल पूछा हुआ हमसे कि एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा? तो सिंपल सी बात है बेटा कि 2 अंकों की सबसे छोटी जो कंपोजिट नंबर होती है वो 10 होती है, और सबसे छोटी कंपोजिट नंबर वो आपकी 4 होती है। इसका एलसीएम पूछा जा रहा है। आइए हम लोग एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? सिंपल सी बात है, 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 × 5, 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 की पावर 2 मिलेगा। चलिए तो हम एलसीएम निकालते हैं। किसका एलसीएम निकालते हैं? 10 और किसका? 4 का। तो हमको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स करना पड़ेगा, तो 2 × 5 करना पड़ेगा, और हाईएस्ट पावर का चुनाव करना पड़ेगा। तो 2 के पावर 1 और 2 के पावर 2 में हाईएस्ट पावर क्या? 2 के पावर 2 है। 5 के पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं है, मैंने 5 के पावर 1 ही क्या होगी? हाईएस्ट पावर होगी। हल कर दो तो 2 का स्क्वायर 4 और गुणे कितना? 5, 4 5 20, एलसीएम कितना हो जाएगा? 20। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। तो एलसीएम निकालने भी आना चाहिए 10 और 4 का भाई, ठीक। एलसीएम अगर नहीं निकाल पाओगे तो दिक्कत होगा। हम एलसीएम किस मेथड से निकाल रहे हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल रहे हैं। और आप लोग देखिए एलसीएम इस तरह सीखे थे ना, ठीक है, ठीक है। अब ऐसे करके डिवीजन मेथड से एलसीएम निकालते थे। 2 5 10 सर, 2 दूनी के 4, फिर 2 से काटिए 5, 2 1 2, फिर काटिए 5 1 5 1, तो 2 दूनी के 4 5 20। इस तरह भी एलसीएम आपका 20 ही आएगा। लेकिन हम लोग एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल रहे हैं, क्योंकि क्लास 10th में जो सिलेबस में आपका प्राइम फैक्टराइजेशन है, इसलिए सारा एलसीएम हम सब कुछ किससे निकाल रहे हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल रहे हैं। एमसीक्यू है तो आप इससे डिवीजन मेथड से भी एलसीएम निकालोगे तो कोई दिक्कत ना है, सही है, आना चाहिए एलसीएम। तो एलसीएम कितना हो गया? 20। सिंपल था। आओ अगला क्वेश्चन है कि द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है, ऑफ द लिस्ट कंपोजिट एंड लिस्ट प्राइम नंबर। देखो लिस्ट कंपोजिट नंबर, सबसे छोटी कंपोजिट नंबर 4 होती है, और सबसे छोटी प्राइम नंबर कितनी होती है? 2 होती है। इसी का हमसे रेशियो पूछ रहा है, तो आप डिवाइड कर दीजिए, रिक्वायर्ड रेशियो निकल जाएगा। लिख सकते हैं रिक्वायर्ड, ठीक है, जो रिक्वायर्ड हमारा रेशियो होगा, रिक्वायर्ड रेशियो होगा, ठीक है, किसका? सबसे छोटी कंपोजिट नंबर 4 और सबसे छोटी प्राइम नंबर 2 का रेशियो पूछ रहा है। तो 2 1 2, 2 दूनी के 4, 2/1, 2/1 को क्या ले सकते हैं? 2:1। ऑप्शन में है क्या कोई? बिल्कुल, ऑप्शन बी हो गया। अगर बेटा यही क्वेश्चन अगर पहले बोला होता कि लिस्ट और लिस्ट प्राइम नंबर पहले बोला होता और कंपोजिट नंबर लिस्ट बाद में बोला होता, तो हम रेशियो क्या निकालते हैं? पहले लिस्ट प्राइम नंबर का, फिर लिस्ट कंपोजिट नंबर का 4, तो यहाँ पर रेशियो कितना? 1:1 क्या आता? 2 आता। लेकिन सबसे पहले बोला है इसने कंपोजिट, तो पहले कंपोजिट लिखेंगे, फिर बाद में लिस्ट प्राइम नंबर लिखेंगे, फिर इसका रेशियो निकालेंगे तो 2:1 आएगा। माने जो पहले बोला होगा उसको पहले, जो बाद में बोला होगा उसको बाद में ही लिखेंगे, इतना ध्यान देना। और एक क्वेश्चन कंपोजिट और बाद में प्राइम बोला, और एक क्वेश्चन पीवाईक्यू को और पूछा, इसमें टाइप नहीं है, उसमें बोला था प्राइम को पहले बोला था, कंपोजिट को बाद में बोला था, तो रेशियो वहां पर 1:2 आएगा, लेकिन यहाँ पर 2:1 आएगा। सिंपल है, कर लेना। अगला एचसीएफ पूछ रहा भाई। अच्छा, एचसीएफ 2 नंबर्स का 6 दिया, एलसीएम इनका पूछ रहा, क्या दिक्कत है यार, निकालते हैं। सबको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम। ये बात आपको भी पता, मुझे भी पता है कि 2 नंबर्स का प्रोडक्ट, किसी भी 2 नेचुरल नंबर के लिए 2 नंबर्स का प्रोडक्ट उनके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के क्या होता है? बराबर होता है। अब चलिए पहली नंबर यहाँ पर ए क्या है? पहली नंबर ए मान लीजिए 336 है, दूसरी नंबर को बी मान लीजिए जो कि 54 है। चलिए तो ए की वैल्यू 336, बी की वैल्यू कितनी? 54। और बेटा इन दोनों का एचसीएफ हमारा दिया हुआ 6, हमसे एलसीएम, एल फॉर एलसीएम मान लेते हैं, एलसीएम हमसे पूछ रहा है, क्या दिक्कत है? एलसीएम निकालोगे बेटा तो 336 गुणे 54 बटा के 6 काटे, 6 9
54, 9 कितना हो जाएगा, 9 पचे पाते 9 छक 54 के 4 कैरी 5, 9 त्रिक 27, 27 5 हो जाएगा 32 और 9 त्रिक 27 और 27 3 30 हो जाएगा। आराम से एलसीएम निकल गया 30 24। ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल ऑप्शन में बी 30 24 एलसीएम। तो बस ए निकल जाएगा बेटा। हम जानते हैं कि फॉर एनी टू नेचुरल नंबर, ठीक है, इट इज ट्रू दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है, इसी पर आपका बेस्ट क्वेश्चन था। और याद रखो इस टाइप का क्वेश्चन आपका यहाँ पर 2012 और सुन लो 2012 में नहीं, ये अलग क्वेश्चन था, इसी टाइप का क्वेश्चन आपको 2024 में भी पूछा हुआ था। सिंपल बेटा, कर सकते हो बहुत, ठीक है, बार बार रिपीट करके पूछता। और ऐसा क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में भी देखने को मिलेगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पीवाईक्यू में आपका ढेर सारा पूछा हुआ है। ठीक है, आगे देखो यहाँ पे ये भी देखो मिल गया। बताते ना इस टाइप का ढेर सारा क्वेश्चन आपका एग्जाम में आपका पूछा हुआ था। एक क्वेश्चन हमेशा हर साल सेट ही कर देता है इस टाइप का। द वैल्यू ऑफ ए, अच्छा एचसीएफ एक्स और 18 का 2, एलसीएम एक्स और 18 का 36, कोई दिक्कत नहीं है। पहली नंबर ए को एक्स मानिए, दूसरी नंबर बी को क्या मानिए 18 मानिए। ठीक है, और हमारा एचसीएफ दिया हुआ है 2 और हमसे पूछ रहा है, और एलसीएम भी दिया हुआ है, एलसीएम 36 दिया हुआ है, तो हमसे ए की वैल्यू पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हम जानते हैं दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है बेटा उनके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होता है, आप जानते हो। ए की वैल्यू एक्स है, बी की वैल्यू बच्चा 18 है, एचसीएफ इनका 2 दिया है और एलसीएम भी 36 दिया है। आराम से एक्स निकल जाएगा, तो 2 गुणे कितना 36 बटा के 18 जाएगा राइट साइड, तो डिवाइड हो जाएगा 18 दुना के 36। लो भैया एक्स इक्वल टू 2 इंटू 2 मतलब 2 2 जा 4, एक्स की वैल्यू 4 आ गई। कितना सिंपल है, देखो डी ऑप्शन होगा एक्स इक्वल टू 4। ठीक है, ये आपका पूछा गया 2019 की प्रॉब्लम है। अगला क्वेश्चन, एचसीएफ ऑफ टू नंबर से 27, उनका एलसीएम कितना 162 दिया, उसमें से एक नंबर 54 है तो दूसरी क्या होगी। क्या दिक्कत है यार, सुनो ना, दो नंबर्स का प्रोडक्ट इनके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर। ठीक है, तो दो नंबर्स का एचसीएफ कितना दिया, एचसीएफ 27 दिया, ठीक है, एलसीएम कितना डायरेक्ट रख दो 162। पहली नंबर मतलब ए मतलब 54 दिया, और बी अदर नंबर मतलब बी पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू पुट कर दो डायरेक्ट। तो बी की वैल्यू कितनी 27 162 अपान की बेटा कितना 54, काटने आना चाहिए। काटो 9 छक 54, 9 त्रिक 27, हमने 9 से ऊपर नीचे काट दिया, 9 छक 54, ठीक है, और 9 त्रिक 27, फिर काटो 3 1 कम 3, 3 दूनी के 6, एक कट गया, फिर 2 से काटिए 2 8 16, 2 1 कम 2, अर्थात बी की जो वैल्यू आ जाएगी 81। कोई है क्या ऑप्शन में, बिल्कुल डी ऑप्शन करेक्ट होगा। सिंपल वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है, कम समय में हो जाएगा। नेक्स्ट, एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 14 टाइम्स देयर एचसीएफ, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई लेट कर लो कि जो एचसीएफ है वह हमारा एक्स है, तो एलसीएम क्या है एचसीएफ का 14 गुना 14 टाइम्स है, आप मान लो एलसीएम कितना 14x। सिंपल है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। अच्छा, एलसीएम और एचसीएफ का समेशन कितना दिया है 600 दिया है, कोई बात नहीं है। इफ वन नंबर इज 280 देन द अदर नंबर, माने यहां पर एक नंबर ए, ठीक है, इसमें एक नंबर 280 दिया हुआ है, तो हमसे पूछ रहा है देन द अदर नंबर, अदर नंबर माने बी हमसे पूछ रहा है, कोई बात नहीं बेटा। ठीक है, सुनो एचसीएफ कितना x और एलसीएम कितना 14x, चलिए एलसीएम की जगह रख दीजिए 14x प्लस एचसीएफ कितना x हो गया, बराबर कितना के 600 हो गया, जोड़ोगे बेटा 15x हो जाएगा, बराबर 6 के 15 चौके 60 जीरो, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 40। अगर हमसे बस केवल एचसीएफ यहाँ पर पूछा होता तो एचसीएफ कितना हो जाता 40 हमारा आंसर हो जाता, लेकिन हमसे एचसीएफ नहीं पूछा है। ठीक है, पहली नंबर देखे दूसरी नंबर पूछा, कोई दिक्कत। अच्छा एलसीएम पहले निकाल लेते, एलसीएम कितना होगा 14 अगुड़े x की वैल्यू 40 आई, गुणा कर लीजिए 4 चौके 16, 4 एक कम 4 एक 5, ठीक है, एलसीएम हमारा 560 आ गया और एचसीएफ कितना आ गया 40, और हमको बेटा पता है कि पहली नंबर 280 बी पूछ रहा, कोई दिक्कत, हमको पता है कि ए इंटू जो बी होता है एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर आता है। तो पहली नंबर ए दिया है 280, हमसे बी पूछ रहा है और हमने एचसीएफ निकाल लिया, एचसीएफ कितना निकाल लिया 40, और एलसीएम जो है एचसीएफ का 14 गुना था 560। ठीक है, आराम से बी की वैल्यू निकाल सकते हो बेटा, सिंपल है, 40 गुणे बेटा 560, अब बटा के 280 नीचे चला जाएगा, ये 560 है, 560 है बेटा। ठीक है, तो 0 से 0 काट दो, और 28 दुना के 56 ही तो होता है, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40 दुना के 80, बी की वैल्यू हो जाएगी 40 दुना के 80।
ठीक है, बी की वैल्यू 40 दूना की आपकी 80 हो जाएगी, सिंपली 40 है, 2 है, 80 हो जाएगी। ठीक है, तो अदर वैल्यू कितनी, अदर नंबर आपकी 80 हो जाएगी। बस यहाँ हमसे बस केवल एचसीएफ पूछा होता 40, केवल एलसीएम पूछा होता तो 560, लेकिन पॉली नंबर देके दूसरी नंबर पूछ रहे तो हमको दोबारा ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, दो नंबर्स का प्रोडक्ट एचसीएफ और एलसीएम के बराबर। हम एचसीएफ और एलसीएम बारी बारी निकाल चुके हैं, 40 और 560, पहले नंबर ए दिया ही था, दूसरी पूछ रहा था, आराम से निकाल लिया जो कि 80 आएगा, आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं, सिंपल था। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें, एचसीएफ बेटा पूछ रहा किसका, 144 का और 198 का, क्या दिक्कत है यार, अब प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए ना। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 44 से 12, 12 में 144 मतलब 12, कर लीजिए आराम से, आराम से प्राइम फैक्टराइजेशन से कर लीजिए। 2 से काटिए, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 से काटिए, 2 3 6, 2 6 12, 2 से काटिए, 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 9 18, फिर किससे कटेगा, 3 से, 3 3 9, 3 1 कम 3 लीजिए। और उसके बाद क्या है, 198 है, जब मैं कर रहा हूं तो 2 9 18, 19 में से 18 जाएगा 1, फिर 8 उतरेगा तो फिर 18 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 9 18, यहाँ पर 9 लिखना चाहिए, मैं बार बार गलती से सॉरी 8 लिख दे रहा था, 8 लिख दे रहा, फिर काटिए। अब 2 से नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा तो 3 से काटना पड़ेगा। ठीक है, 3 3 9, 3 3 9, फिर 3 से काटना पड़ेगा, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, फिर क्या 11 से काटेंगे, 11 कम 11, मतलब कि 198 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, सॉरी बच्चों, तो आएगा वो 2 आएगा और 3 के पावर 2 आएगा और गुणे 11 आएगा। अब चलिए हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, एचसीएफ निकालते हैं, कॉमन टर्म्स, तो 2 है कॉमन टर्म्स, इसमें 3, इसमें भी 3 है, तो 3 भी आपका कॉमन टर्म्स है। और क्या लेना है, लोवेस्ट पावर लेना है, 2 के पावर 4 में और 2 के पावर 1 में, लोवेस्ट पावर 2 के पावर 1 है, और यहाँ पर 3 के पावर 2 है, 3 के पावर 2 है, लोवेस्ट पावर 3 के पावर 2 ही होगी, 11 तो कॉमन टर्म्स होगा नहीं, हल कर लो, 2 और 3 का स्क्वायर कितना, 9, 9 दूनी के 18, 18 बेटा आंसर होगा। ठीक है, 18 आंसर होगा, सॉरी बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 198 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप सही से करना, क्योंकि मैं यहाँ पर 2 9 18, यहाँ पर 8 लिख दे रहा था गलती से ना, ऐसी गलती आप नहीं करिएगा भाई, नहीं तो गलत कर देंगे आप भी। ठीक है, 2 9 18, फिर 2 9 18, ठीक है। अब देखिए एलसीएम कितना आएगा, एचसीएफ कितना आ जाएगा, 18, ऑप्शन इसका बी सही होगा बच्चों, इसको करेक्ट कर लेना। नेक्स्ट आगे, 225 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, 225 तो एक्सप्रेस करते हैं, कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो आप 225 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने आना चाहिए। 2 से काटिए, कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटिए, 3 7 21, 3 5 15, पुनः 3 से कट जाएगा, 3 दूनी के 6, 3 5 15, ठीक है, 5 5 25, 5 1 5। तो आपने देखा कि 225 को अगर एक्सप्रेस करना हो तो 3 के पावर 2 और 5 के पावर 2 इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। 3 2 टाइम्स है, 5 2 टाइम्स है, तो 3 के पावर 2, 5 के पावर 2 है क्या ऑप्शन, बिल्कुल 5 के पावर 2, 3 के पावर 2, इधर उधर हो चलेगा। ठीक है, ऑप्शन कौन सा, सी मैच कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या है, 108 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। चलिए 108 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। ठीक है, 108 का बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पर कर लिया जाए, काट लीजिए 2 से, 2 5 10, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 7 14, 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 कम 3, इसका मतलब 108 को एक्सप्रेस करेंगे तो 2 के पावर 2 मिलेगा, 3 के पावर क्या मिलेगा, 3, देखिए 2 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, तो 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 3, तो 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 3, बिल्कुल ऑप्शन डी मैच कर रहा है। देखो 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 3, ऑप्शन डी मैच कर रहा है, तो इसका डी ऑप्शन होगा 19 का। आगे हम लोग चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का है बच्चों। ठीक है, आप लोग इसको करिए, मैं भी करता हूं, कोशिश करिए कि मैं वीडियो पोस्ट करके इसका जवाब जो है लास्ट वाले का कमेंट बॉक्स में जरूर इसका जवाब दीजिए। ठीक है, चलिए इसको भी हम लोग कर ही लेते हैं। 2120 को एक्सप्रेस करना एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, बिल्कुल सही, कितना 3 क्वेश्चन पूछा हुआ। ठीक है, चलिए तो 2120 का कर लेते हैं, 2 से काटिए, 2 1 कम 2, 1 में नहीं जाएगा डिवाइड तो 0, फिर 12, 2 6 के 12 0, आराम से करना। ठीक है, नहीं तो गलत कर बैठोगे। 2 से काटो, 2 5 10, 2 3 6 0, फिर 2 से काटिए, 2 दूनी के 4, 2 6 के 12, 2 5 10, अच्छा 5 11, 2 13, अब सीधे 5 से कटेगा क्योंकि 3 से कटने वाला है नहीं, 5 से काटिए, 5 5 25 और 1 15, 5 3 15। अब 53 जो है बेटा खुद ही आपका किसी से कटने वाला नहीं, 53 खुद ही प्राइम नंबर है, तो 2120 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3 अगुड़े 5 अगुड़े 53 लिख सकते हैं। 2 3 बार है, 5 1 बार है, 53 जो है एक ही बार है, 53 1 कम 53,
तो 2 के पावर 3 गुणे 5 गुणे 53 है क्या? 2 के पावर 3 गुणे 5 गुणे 53, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो आपने देखा कि टोटल आज के टोटल 20 क्वेश्चंस हम लोगों ने लिया था। 20 के 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस जो थे आपके टोटल प्रीवियस ईयर के पूछे गए क्वेश्चन थे बच्चों। आशा करते हैं कि आज के टोटल 20 जो प्रीवियस ईयर के पूछे गए क्वेश्चंस मैंने आपको अवगत करा है कि भाई ऐसा क्वेश्चंस, ठीक है, प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। और हम लोग आशा करते हैं कि इसी टाइप का नेक्स्ट एग्जाम में, मतलब 2025 और 26 के सेशन में पूछा जाएगा। पीवाईक्यू किए रहेंगे तो कम से कम एक आइडिया ये मिलेगा कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बेटा, ठीक है, एसएसआर रीजन के भी क्वेश्चंस इंक्लूड करेंगे और एमसीक्यू क्वेश्चन भी इंक्लूड करेंगे। ठीक है, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और भी पढ़ने वाले हैं कि जो 2025 के टोटल एमसीक्यू के क्वेश्चन पूछे गए थे और एसएसआर रीजन का क्वेश्चन पूछा गया, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डील करेंगे। ठीक है, तो पीवाईक्यू बेटा करने से ये पता चलता है कि जो बोर्ड है किस टाइप से क्वेश्चन बना के हमसे पूछ रहा है, तो पीवाईक्यू करना बहुत जरूरी है बेटा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग जितना अधिक से अधिक हो सके बच्चों वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। बाय बेटा, जय हिंद बच्चों।